सबसे पहले तो बीबी मैं आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहना अरे चाहूँगा थैंक यू सो मच। हमारी सभी मीडिया कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू। क्यों, आप काफ़ी एंटरटेन करते हैं लोगों को, और जब जब हमें टाइम मिलता है तो हम सभी भी आपका कंटेंट काफ़ी एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो एक तो सबसे पहले ये कि आपके बर्थडे पर लोगों ने तो आपको अलग अलग तरह के गिफ्ट दिए ही होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि यूट्यूब से भी आपकी मतलब काफ़ी टाइम से मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। जी और अभी आपके 3 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं, जी जो कि मुझे लगता है कि इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। जी। क्योंकि मिलियंस तक तो ठीक है लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये जो बिलियंस आ गया, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जर्नी आपकी 3 बिलियन तक कैसे रही, और जब आपके 1 बिलियन कंप्लीट हुए थे तो उस टाइम पर आपका क्या रिएक्शन था? तो जो 3 बिलियन व्यूज़ हुए हैं ये तो ओवर द कोर्स ऑफ 5 साल हुए हैं। ये 5 साल के दौरान ये 3 बिलियन हुए हैं। और कभी जब शुरू किया था तब 1 लाख मेरे लिए 3 बिलियन के बराबर था। वो 1 लाख व्यू, 15 व्यू मुझे याद है आज भी कि जब 15 व्यू आए थे तो मैं बड़ा इंटिमिडेट हो गया था कि 15 व्यू कैसे हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि घर में 4 लोग हैं, कि मतलब चलो 6 दोस्त हैं, बाकी के 5 कौन है? अच्छा। ये कौन देख रहा है? पांचवा आदमी कौन है? और इस बात को भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बाबा आदम ज़माने की बात कर रहे हैं, मतलब 5-6 5 साल। साल पुरानी हाँ, बात है। 5 साल पुरानी बात। 5 साल पुरानी बात। हाँ। जबकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं थे यूट्यूब से। Exactly. और इसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहे। स्ट्रेंथ नहीं थी, और सोशल मीडिया इन जनरल उस टाइम फेसबुक था, ऑरकुट था, ऑरकुट पे अकाउंट हुआ करता था। तो यूट्यूब तो पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसा होता है। बट फिर यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई, और कभी नहीं सब्सक्राइबर, आपका व्यूज़, ये इतना मैटर कभी किया ही नहीं। क्योंकि जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, जब 1 लाख व्यूज़ हो गए, फिर उसके बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, वो फिर लगा कि अब अगर मैं ऐसा ही करते जाऊँगा तो बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल यही था, क्योंकि अब आपके 20 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और अब ये बहुत बड़ी बात है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हाँ जी। जैसे अभी मैं आपसे बिहाइंड द कैमरा कह ही रहा था ये बात, कि पहले हम बिंदास कुछ भी बना देते हैं, हमें लगता है यार हमें जानता ही कौन है। लेकिन अब ये आती है कि यार लोग हमें क्रिटिक्स करने के लिए बैठे हैं, मतलब क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे हैं कि मैंने 100 चीज़ें अच्छी की, लेकिन अगर मेरी एक चीज़ गलत होगी तो लोग बस उसी ही पकड़ लेंगे। तो ये आपके दिमाग में भी थॉट आता है? आता है, कभी कभी आता है, बट ये मैं इसको समझता हूँ, ये अगर मैंने ये फील्ड चुनी है तो इसका पार्ट, और मुझे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है कि लोगों को कुछ पसंद नहीं आया तो नहीं आ रहा। और जैसा हम बिहाइंड द सीन अभी बात कर रहे थे कि सबको खुश रखना मुश्किल है, तो ये तो फैक्ट की बात है कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो कीजिए। मतलब सबसे पहली हम क्रिएटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अपने काम से सेटिस्फाइड खुद होने चाहिए। अगर हमें अपने काम में मज़ा नहीं आ रहा, जैसे कई बार, पता नहीं आपके साथ होता नहीं होता, क्योंकि मैं मीडिया लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो कई बार हम कहीं इंटरव्यू ले रहे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें खुद लगता है यार यहाँ पर हमारे काम में कुछ चूक हो गई, लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अरे हो सकता है यार, चल पसंद आ जाए लोगों को। और जबकि खुद को नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ ये आपके तो साथ होती है? कई बार होता है, लेकिन हमारे साथ क्या है कि मतलब आई एम श्योर आपके साथ भी होता होगा कि बीच रास्ते समझ आ जाता है कि अरे यार ये तो मजेदार नहीं है। ऑफ द ट्रैक हो गया। हाँ, बट अब चल चुके हैं तो अब वापस नहीं मुड़ना। अब यहाँ से अच्छा ही करो तो बेटर है। ये काफ़ी जो आपने बात कही ना, ये मैं क्योंकि काफ़ी सारे बॉलीवुड एक्टर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं, वो ये बात बोलते हैं कि हम राहुल जी कई फिल्में साइन कर लेते हैं और बाद में हमें ये चीज़ समझ आ रही होती है यार ये गलत जगह आ गए पैसे के लालच में, कि वो मज़ा नहीं है काम में। तो ऐसा हो एक आइडिया मुझे आया, हम्म। मैं उस आइडिया पे काम करना शुरू किया, फिर बीच में जाते जाते मेरे को ऐसा लगा मैं क्यों वो आइडिया को ऐसे अप्रोच किया, करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब मैं घुस चुका हूँ उसके अंदर, अब मैंने उसके अंदर अपना 1 हफ्ता लगा दिया, तो अब मैं सोचता हूँ कि इसको यहाँ से कुछ अच्छा बना के ले जाता हूँ। और काफ़ी बार हम एक्साइटमेंट में अनाउंसमेंट कर देते हैं। हाँ, और ज़रूरत ये भी नहीं है कि शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है यार कि शुरुआत में कुछ नहीं होता। हाँ, फिर वो बीच में से मज़ा आना शुरू होता है, फिर एंड तक बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो कभी मत सोचो, कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत इतनी भयानक बढ़िया हुई है और एंड बेकार हो गया। तो हमेशा कहीं से भी कुछ भी रास्ता निकलना पॉसिबल। ये आपने इतने सारे वीडियोस बनाए, तो ये आपका एक्सपीरियंस 5 ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अगर शुरुआत गड़बड़ होती है तो ये मत सोचो कि एंड भी गड़बड़ होगा। एंड बढ़िया हो सकता है, वो आपके हाथ में कि आप कितना समझदारी से उसको टैकल करते हैं। और शुरुआत अगर बहुत अच्छी हो गई तो ये मत सोचिए कि एंड भी अच्छा होगा। तो हमेशा 24 घंटे आपको यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, और अलर्ट भी रहना होता है। और आपको पता है आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया को बोल दो झूठ, लेकिन आप खुद से
मतलब सही मायनों में अगर देखा जाए तो हम सबसे बड़े क्रिटिक्स खुद ही होते हैं। खुद ही होते हैं। अगर होना भी चाहिए कि अपने लिए तो कम से कम इंसान निष्पक्ष रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो खुद में भी पार्शियलिटी करेगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। हाँ, मतलब आप और आपके घर वाले, यही दो जगह हैं जहाँ आपको सच वाले थप्पड़ लगते हैं, बाकी सब जगह आपको वाहवाही हो रही होती है या क्रिटिसिज्म हो रहा होता है। यहाँ पे ठीक बात बताई जाती है आपको घर पे। नहीं, थोड़ा सा क्रिटिसाइज मैं भी करूंगा आपको। प्लीज कीजिए प्लीज। तो आपकी बहुत सारी वीडियोस आप 2015 से जो कंटेंट बना रहे हैं, आपका कंटेंट की स्टोरी अलग हो जाती है, कैरेक्टर्स अलग हो जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम रहता है। हाँ, हाँ। आप आज भी शायद मेरे हिसाब से जो वो बीबी वाला कैरेक्टर है वो मोबाइल से ही आपका शूट होता है। हाँ। आप खुद ही करते हो। तो एक तो ये आता है कि यार आप गुजराती मारवाड़ी तो नहीं हो कि यार सोचते हो कि किसी को पैसा ना देना पड़े और सारा काम मैं खुद ही कर लूं। और दूसरी बात ये कि लोगों को लगता है यार कि चलो एक टाइम पर बीबी कुछ नहीं कमाता था, समझ आती है बात कि भाई बंदा मोबाइल से बना रहा है। यार आज तुम्हारे पास सब कुछ है, आप बहुत ब्रांड को एम्बेसडर हो आप, है ना, सारी चीजें करते हो, मतलब पैसा भी आ रहा है। उसके बाद यार कि क्या बंदा मतलब एक अच्छा फॉर्मेट और उस तरह का काम नहीं कर सकता। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपकी माइनस प्लस जब शॉर्ट फिल्म मैंने खुद देखी थी तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को दिखाई और मैंने कहा यार इस बंदे की जो इमेज थी कि ठीक है यार लोंडो तक तो सीमित है मामला, है ना, एक अगर दिल्ली वाली लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो यार, लेकिन ये चीज अब फैमिलियर कंटेंट भी बंदा डाल रहा है उसी चैनल पर, ठीक है ना। तो अब बहुत सारी मेरे हिसाब से उस टाइम पर आपकी फैमिली ऑडियंस भी जुड़ी है। जी। और वो तो आप एनालिटिक्स में चेक करते होंगे कि आपके कितने एक ज्यादा एजेड पर्सन सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, नहीं कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि वो आपके दिमाग में थॉट कैसे आया कि इसी चैनल पर ये कंटेंट अपलोड करना है और मुझे उस जोनर से हटके एक अलग कुछ बनाना है। तो ये पहले आप बताइए मुझे। तो पहले जो आपने कहा कि एक ही बैकग्राउंड है जी, और क्या, और लोग कहते हैं कि अब तो पैसा भी आ गया तो फॉर्मेट लेकिन वही है। हाँ, मेरा ये मानना है कि आप कोई कहानी कितने भी बढ़िया प्रोडक्शन में शूट कर लीजिए, कोई ही महंगे कैमरा में शूट कर लीजिए, अगर कहानी अच्छी नहीं है तो फिर बेकार, फिर क्या है, बेकार। तो मेरा मेन एम कहानी है। मैं कभी नहीं, मैं बाहर जाके भी शूट किया, मैंने बाहर के सेटअप में भी शूट किया, प्लस मैंने बाहर के सेटअप में शूट किया। पर अगर आपको जनता यही बोले कि यार वो जो पर्पल दीवार है और जो ऑरेंज दीवार है उसमें जो मज़ा है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो उनको ऐसे फील कराती है कि यार मेरा दोस्त ही मेरे से बात कर रहा है, ये मैं अपने दोस्तों को ही बात करते हुए सुन रहा हूँ और ये मेरी फैमिली लग रही है। तो लोगों को वो कनेक्ट है। मैं चाहता तो मैं काफ़ी टाइम पहले चेंज कर सकता था, पर मैं उसी पे जुड़ा रहा। मैं आज भी उतना ही ट्रैवल करके उसी घर में जाता हूँ ऊपर और वहीं शूट करता हूँ। सारा सामान, मेरा सारा सामान, सारी विग्स, सब कुछ वहीं पे। अच्छा, मैं वहीं शूट करता हूँ। लोकेशन भी नहीं चेंज की? लोकेशन भी नहीं चेंज करी, क्योंकि उस जगह में मेरा यूनिवर्स है। मेरे जो 19 कैरेक्टर हैं वो उस जगह ने बनाए हैं। हाँ। तो वहां से अगर मैं कोई कहानी शुरू करूं फिर मैं उसको बाहर लेके जाऊं, जो कि मैं अभी ढिंढोरा में कर रहा हूं। हाँ, मैं उसी पर आने वाला था। आपकी नई फीचर वेब सीरीज है शायद, ये आपकी प्लस सीरीज है, फिल्म? हाँ, मतलब अभी हम उसी पे डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कैसे करना है। अच्छा, वी हैव शॉट एवरीथिंग, अभी एडिटिंग चालू है और अब मतलब आपकी प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, अब आप पोस्ट प्रोडक्शन में हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि इतने टाइम बाद यार आपकी मतलब माइनस प्लस को इतना प्यार मिला और इतना मतलब जो आपके, मैं तो ये कहता हूँ जो आपके हेटर्स भी हैं जी, उन्हें भी मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार इस बार तो कुछ ऐसा किया कि हम भी नहीं बोल सकते, हम भी स्पीचलेस हैं कि इस बार तो काम बहुत ही अच्छा है। यार मेरे को ना ये हेटर वर्ड समझ नहीं आता। आप किसी से क्योंकि ये वर्ड बड़ा स्ट्रांग है। हाँ। नफरत अगर आप किसी से करते हैं तो मतलब आप उसको कितना बढ़िया तरीके से जानते होंगे कि आप उससे नफरत करने लगे। पर अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है तो आपको मेरा कंटेंट पसंद नहीं है। मेरे को नहीं लगता कोई मुझसे हेट करता है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्ड फिर भी मैं आपके लिए क्यों यूज कर रहा हूँ, या आपके लिए नहीं किसी के लिए भी, उसका रीजन क्या है कि यहाँ लोग ना हर चीज को बड़ा पर्सनल ले लेते हैं, जबकि आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, मुझे नहीं पता, आपके पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते होंगे जो लोग आपको फैमिलियर, एक फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। और जैसे आपसे लोग मिलते भी होंगे, जो एक कॉमन पीपल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपसे ऐसा फील कराते होंगे यार ये तू यार अपने भाई है, अपने घर का बंदा है। और ऐसे ही जो मैं बात कर रहा हूँ जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता होता हम कर क्यों रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है कि भेड़ चाल बहुत ज्यादा है। अगर कोई चीज बहुत अच्छी चल रही है, जैसे अभी मैं उन बात करूंगा उन टॉपिक्स के बारे में भी कि भले ही वो चीज हमें पसंद हो ना हो, लेकिन लोगों को लगता है यार 10 लोग पसंद कर रहे हैं, कहीं मैं ही तो पागल नहीं लगूंगा। ऐसा मैंने थोड़ा सा देखा है, क्योंकि मैं इतने लोगों का इंटरव्यू करता हूँ
और जितना एक्सपीरियंस हुआ है उस बिहाफ से मैं कह रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता, आपको लगता है कई बार यार ये चीज मुझे उतनी पसंद नहीं आई अपनी बनाई हुई, बट लोगों ने इस चीज को बहुत प्यार दिया है, या ये चीज बहुत अच्छी बनी थी, शायद लोग इसे समझ नहीं पाए कि इस चीज का कंटेंट मतलब इसकी असल वैल्यू क्या है। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ 5 साल की जर्नी में? दोनों चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। दोनों चीजें? हाँ, कई बार ऐसी वीडियो होती है मुझे लगता है यार ये शायद पसंद ना आए लोग, अच्छा। लेकिन उल्टा हो जाता है, वो जनता को बड़ा पसंद आता है। हाँ। और कई बार ऐसा हुआ है कि ये तो बन गया भाई, ये तो नहीं कि यार ये तो अच्छा लग रहा है, पसंद तो आएगा जनता को। जिन्होंने देखा उनको पसंद आया, पर ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं, वो गए ही नहीं आगे। अच्छा, आपके इंटरव्यू में मैंने एक बात मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लस माइनस जिस तरह बनी है, जिस टॉपिक पे बनी है, मेरे को लगा था कि उसकी शेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लोग उसको शेयर करेंगे, लोग दिखाएंगे, ये चीज देख, ये चीज़ देखो, आप ये चीज़ देखो। या आप अगर देखेंगे जैसे मेरे YouTube चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे, तो एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, ये वाली माँ बाप को दिखाओ। मतलब वो प्लेलिस्ट है, हाँ, मैंने उस प्लेलिस्ट का नाम लगाया ये वाली माँ बाप को दिखाओ, क्योंकि उसके अंदर कोई कस नहीं है, कुछ नहीं है, उसके अंदर वो कैरेक्टर भी नहीं है जो गाली देते हैं, सिर्फ मम्मी पापा और भुवन है। तो वो वीडियोस भी शेयर नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। हाँ, पर मुझे उस चीज़ का मलाल नहीं है। मेरे को ये कि जिन जिन के लिए बना रहा हूँ ना, उनको पसंद आनी चाहिए। हाँ, जो इसको देख रहा है, हाँ, जिसकी आंखों को लग रही है वीडियो, उसको पसंद आनी चाहिए वीडियो। अच्छा, आप एक क्रिएटर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल जरूर करना चाहूँगा कि आपने कभी ये महसूस किया है कि यार आप अच्छी चीज़ें, मतलब ये जो कलयुग वर्ड लगाया जाता है कि यार ये तो कलयुग चल रहा है, तो आपको कई बार लगता है यार अच्छी चीज़ें उतनी प्रमोट नहीं होती, और चाहे वो गाली वाला कंटेंट हो, एब्यूजिंग लैंग्वेज वाला कंटेंट हो, यहाँ पर लोग उन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या उन चीज़ों को ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें वायरल होती हैं, और कोई इंसान अगर अच्छा काम करना भी चाहता है तो तब उसे ना चाहते हुए इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कई बार लगता है ऐसा कुछ आपको? यार मुझे ये लगता है कि अगर बेवजह किसी चीज़ में गाली गलौज डाली हुई है तो वो मुझे अजीब लगता है, पर अगर उस जगह पर गाली की ज़रूरत है, मतलब अब कितनी ऐसी वेब सीरीज हैं जिसके अंदर भर भर के गाली है। हाँ। आप एक एग्जांपल लीजिए, फिल्म ले लीजिए आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर। वो फिल्म अपने में इतनी शानदार है, अब आप कहेंगे कि उसमें गाली गलौज है, पर वो तो किसी जगह की है ना बात, वहाँ क्या पता ऐसी बात होती है, मतलब वहाँ पर हम कल्चर में वहाँ ऐसी बात होती है, और ये सब चीज़ें नहीं कर बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे अगर देखा जाए तो गाली गलौज वाली चीज़ शेयर नहीं होनी चाहिए, एज इन सबसे ज़्यादा, पर सबसे ज़्यादा शेयर होती है। हाँ। लोग मुझे कहते हैं कि हम आपकी वीडियो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फेसबुक पे मम्मी पापा भी हैं, जो कि बिल्कुल वैलिड बात है। तो बच्चे क्या करते हैं, ईयरफोन्स लगा के खुद देखते हैं और अपने दोस्तों को भेज देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप। ये मेरा है, कायदे से मुझे भी लगता है कि मेरी वीडियो शेयर होनी चाहिए, पर ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि गाली गलौच अगर मेरी वीडियो में है, अगर मेरे वीडियो में कोई कैरेक्टर गाली देने वाला है, तो वो पक्का शेयर नहीं होगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को दिखाएंगे वो, और अगर माँ बाप ने देख लिया, अगर उन्होंने शेयर करा और माँ बाप ने देख ली, उनकी जवाबदेही है फिर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई फैमिली कंटेंट बनाता हूँ तब भी शेयर नहीं होता, तो मुझे एक्सेप्टेड है ये। अच्छा, अगर आपका, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने माइनस प्लस के टाइम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर वो चीज़ मैंने सोचा था इसकी शेयरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती, और अगर सच में ऐसा हुआ होता, तो क्या इस तरह का कंटेंट आपके चैनल पर ज़्यादा बनते? नहीं, मैं उसके शेयर होने की वजह से नहीं बनाता कंटेंट, मैं उसको बनाता हूँ कि क्या ये मेरे चैनल के लिए अच्छा है, क्या इसमें सच में कुछ ऐसी चीज़ है जो लोग अपने साथ वापस लेके जाएं। जैसे बाबा हरभजन सिंह की स्टोरी जब मैंने सुनी तो मैंने बोला यार ये हम बना क्यों नहीं रहे, हमें बनाना चाहिए तुरंत। बॉलीवुड पर अभी ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कुछ क्यों नहीं बना? मतलब हाँ, मतलब लोग कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, ऐसी स्टोरीज तो काफ़ी नरेशन होती रहती है, कुछ ना कुछ इस पर चर्चा होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, उतनी प्रमोट भी नहीं होती। तो मेरे को लगा कि ये तो बननी चाहिए इस पर स्टोरी, और हमने बना दी। अब वैसी स्टोरी अगर वापस मिलेगी या कोई और जॉनरा की कोई अच्छी स्टोरी मिलेगी जो मुझे लगेगा यार ये मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, या ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, तो फिर मजा है डालने में। अब अच्छा ये बहुत शेयर होगा, ऐसा ही बनाता हूँ, वो फिर गड़बड़ है, फिर मतलब वो फिर गड़बड़, कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा, फिर गड़बड़ नहीं होगी, फिर वो वीडियो शेयर तो हो जाएगी, वो वीडियो पसंद भी आ जाएगी लोग, बट आपको लगेगा कि आपने अच्छा उसलिए किया, मतलब कि दिमाग में तो पैसा ही था ना यार, दिमाग में यही चीज़ थी ना। कि जैसे कोई फिल्म बनाते हैं लोग, जैसे अब बॉलीवुड में तो क्योंकि ट्रेंड इस तरह का है कि एक आइटम सॉन्ग हिट हो गया तो 50 फिल्मों में आइटम सॉन्ग डालेंगे, बिल्कुल, वो सिर्फ ये दिमाग में क्योंकि बिजनेस आ जाता है, तो वो फिर कंटेंट के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो पाता। और जो समझदार है उसको ये भी पता होता है आइटम सॉन्ग डालना कहाँ है। समझ रहे हो आप? समझ गया मैं। एक चलते इमोशनल सीन के बीच में आइटम सॉन्ग डाल दिया तो लोग कहेंगे अरे क्या बकवास, लेकिन वही चीज अगर एंड क्रेडिट में, वो चीज अगर एंड क्रेडिट में डाली, हाँ, अब ऐसा होने लगा है कि लग रहा है कि फिल्म में तो स्पेस नहीं है, लेकिन इसको शूट करके एंड में डाल दो, प्रमोशनल कर दो या एंड में डाल दो।
ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, अब आते हैं आपकी ये फीचर फिल्म है जो ढिंढोरा। जी तो इसका कंसेप्ट आपके माइंड में कैसा आया? क्योंकि मुझे पता चला कि इसकी स्क्रिप्टिंग भी आप ही ने की है जी और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी आप ही के हैं। जी, डायलॉग्स मेरे हैं और मैंने जो इसकी स्क्रिप्टिंग और जो इसका स्क्रीन प्ले वो हुसैन अब्बास के साथ मिलकर लिखा है। अच्छा। हाँ, तो ढिंढोरा मैं लिखना शुरू किया था 3 साल पहले। 2017 की बात है? 2017 के एंड में हाँ, आइडिया दिमाग में आया था ठीक है। और हमने वो लिखना शुरू किया था। तब ये वो नहीं था जो अभी हम कर रहे हैं। तब ये कॉन्सेप्ट था और तब इसका नाम ढिंढोरा भी नहीं था। तब इसका नाम कुछ और था। तो हम उसको कर रहे थे मतलब लिखावट उसकी कर रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं खुद इन 3 सालों में अपने कैरेक्टर्स को समझने लगा, वैसे वैसे उनको वहाँ भी चेंज करना था। तो वहाँ भी करते रहे, स्टोरी बनाते रहे, उसको करते रहे। फिर वो 3 साल की वो एक कहानी है हमारी, जो 3 साल हमने लिखा है उसको। फिर उसके बाद 6-7 महीने का प्री प्रोडक्शन। अच्छा। 7 महीने का प्री प्रोडक्शन और फिर 2 महीने की मान लो आप शूट। अब मतलब ये बात कही भी जाती है, काफ़ी फिल्म मेकर्स ने इस बात को कहा है, क्योंकि अब खुद ही आप एक फिल्म का हिस्सा बन गए या उस चीज़ का हिस्सा बन गए जो हम कहते हैं जी। क्योंकि माइनस प्लस तो चलिए एक शॉर्ट फिल्म थी तो एक समझ आता है जी। लेकिन ये तो एक शॉर्ट फिल्म नहीं है। हाँ। इसे तो आपने शूट भी उस तरह से किया है जैसे एक डायरेक्टर करते हैं। हाँ जी। या जैसे कोई फिल्म बनती है कि थिएट्रिकल फिल्म भी हम कह सकते हैं जी। उस तरह के का मतलब आप पूरा बजट लेकर चले हैं, इसका सारी चीज़ें हैं। हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम देना चाहिए एक क्रिएटर के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो आपको क्या लगता है, स्क्रिप्टिंग में सबसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, डायरेक्शन में देना चाहिए शूट के टाइम पर, या एडिटिंग में? सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सारी चीज़ें तभी बढ़िया हो पाएंगी जब आपका शुरुआत बहुत अच्छी होगी, जो कि है स्क्रिप्टिंग। हाँ, मतलब नींव मजबूत होनी बहुत नींव बहुत मजबूत होनी जरूरी है। आप ये भाई का जिस कैमरा पे भाई शूट कर रहे हैं, जिस फ़ोन पे शूट कर रहे हैं, मैं एक बहुत बढ़िया कहानी इस कैमरे पे शूट कर सकता हूँ अगर मुझे अब पता है कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ तो। कहानी इतनी ज़रूरी है ना। मैं अभी क्या बोला आपको, आप महंगे से महंगा कैमरा ले आओ, आप रेड ले आओ जिस पे बड़ी बड़ी फिल्में शूट होती हैं, रेड कैमरा, उस पे आप कोई कोई ऐसी कोई कहानी शूट कर लोगे, लोग जरूर नहीं रिलेट करेंगे, जनता को पसंद ही नहीं आएगा वो। जब तक कहानी मजबूत नहीं है, जब तक उसमें मज़ेदारी नहीं है, जब तक वो क्रिस्प नहीं है, जब तक उसकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, लोगों को पसंद ही नहीं आएगा। तो इट्स अ पैकेज, बट नींव क्या है, स्क्रिप्टिंग, वो बहुत ज़रूरी है। इक्वालिटी में मतलब क्वालिटी भी लोगों को तभी अच्छी लगेगी जब कंटेंट में दम और क्वालिटी 19-20 चलती है। 19-20 चल। हाँ। क्योंकि आपने तो बनाई और उसी से लोगों ने इतना पसंद किया। लोग आज चार्ली चैपलिन की अब इतनी सारी वीडियोस हम फेसबुक पे देख रहे हैं, वायरल होती हैं। हाँ क्यों वायरल होती हैं? वो तो कुछ भयानक शूट नहीं हुआ है, हाँ वो तो एक नॉर्मल कैमरा, उस हिसाब से वो कितना जीनियस शूट हुआ है। हाँ। पर आज भी क्यों चल रहा है वो? आज भी क्यों चार्ली चैपलिन को भगवान मानते हैं कॉमेडी का? बिकॉज क्या लिखा है वो, क्या एक्टिंग है वो, मतलब और लिखने से भी ज्यादा मैं बात करूँ वो तो सारा ही खेल एक्सप्रेशन पे है, सारा खेल मतलब एक्सप्रेशन, डायलॉग्स ही नहीं है, सारा खेल एक्सप्रेशन का है। मतलब अगर चार्ली चैपलिन भगवान अगर आप मानते हैं उनको, तो उन्होंने तो बहुत ही कम रिसोर्सेज में लेजेंडरी काम किए हैं। हाँ लेजेंडरी, जो आज लोग इतने रिसोर्सेज में नहीं कर पा इतने रिसोर्सेज में जैसे नहीं हम हो पाए। पुराने सिंगर्स को कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब जी। की, किशोर कुमार। अभी मैं आपका पीछे देख रहा था कि मुझे लगा कि यार अभी भी को इन पुरानी फिल्मों में शायद इंटरेस्ट बहुत तो अभी हावड़ा ब्रिज का जो मैंने देखा मैं काफी इंप्रेस हुआ, तो उसके लिए तो थैंक यू। एक नई जनरेशन से आप कंटेंट ऐसा बना रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी क्योंकि नई जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, सारी हम नई फिल्में देखते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पुरानी फिल्में, पुराने गाने हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। मतलब एक ऐसा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर इन सब चीज़ों से हम जुड़े रहते हैं तो उससे एक इंसान अच्छा खुद से इंटरनली बनता है, इतनी बुराइयां उसमें शायद नहीं आती। तो आपको क्या लगा, मतलब पुरानी फिल्में देखकर आपको लगता है कि इस चीज़ का बड़ा फर्क पड़ता है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जनरेशन टू जनरेशन में डिपेंड करता है। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं पुरानी फिल्मों की, मेरे मम्मी पापा करते हैं बात अपनी पुरानी फिल्मों की। हाँ, मतलब वो हर बंदा अपने से 20 साल पहले की बात कर रहा है, लगता है वो जमाना सही था। हाँ। अब मुझे नहीं पता जब पापा जब 1970s में जब पापा अपनी जवानी के दिनों में होंगे, तब उनको क्या पता वो चीजें पसंद आती हो जो वहां चल रही हैं उस टाइम। और उस टाइम पर मैंने ये भी बात सुनी है कि आज से हजारों साल पहले भी लोग ये कहते थे यार ये जो टाइम चल रहा है ना ये बढ़िया नहीं, पुराना टाइम अच्छा था। जबकि वो पता नहीं कितना पुराना होगा। हाँ। तो कभी कुछ नहीं कह सकते, हमें एवरग्रीन लगते हैं। अब हमें क्या एवरग्रीन लगते हैं? अब हमें एवरग्रीन लगते हैं 90s के गाने, हाँ, लकी अली साहब के गाने, यूफोरिया के गाने हमें एवरग्रीन लगते हैं। अब फ्यूचर में जाएंगे तो हमें शायद इस जमाने के गाने लोग कहें लेजेंडरी। तो ये डिपेंड करता है जनरेशन टू जनरेशन। कभी कभी आपको लगता है कि लोग पास्ट एंड फ्यूचर के चक्कर में पड़कर कल अच्छा होगा या कल अच्छा था, इसकी वजह से आज मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं? ये तो फितरत है इंसान की, फितरत। ये हम लोग
फंस चुके हैं इस चीज़ में कि हम पीछे का सोचते रहते काश मैं ही कर लेता, और हम फ्यूचर का सोचते हैं अरे यार ये करना पड़ेगा। तो अभी का तो देख, अभी आप कितनी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं अपने आसपास जो हो सकती हैं, जो पॉसिबिलिटी है जो आपके हाथ में है। मेरे पास्ट हाथ में नहीं है। पास्ट में मैंने अगर कुछ गड़बड़ करी है तो वो हो गई ना, हो गई, उसमें कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकता। आंख बंद करो, सॉरी बोलो और चलो आगे। अब फ्यूचर में आप कुछ सोच रहे हैं कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ऐसा भी आप फ्यूचर के लिए अच्छा सोचते हैं। आप यही सोचते हैं कि यार ये नहीं होगा, होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, उस चक्कर में आप प्रेजेंट ऐसे ही लटकता छोड़ देते हैं। तो ये मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी हम कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट आया कि यार मज़ा आ जाएगा, अगर ये हुआ ना तो मज़ा आ जाएगा, अगर ये हुआ तो मज़ा आ जाएगा। उस चक्कर में अभी का तो देखो, अभी क्या कर रहा, अभी कुछ पता ही नहीं आपको क्या कर रहा। बिल्कुल। अच्छा, 5 सालों में आपने जहाँ से स्टार्टिंग की थी, आज आप जिस भी लेवल पे, आपको लगता है कि एक पब्लिक फिगर अब मैं बन चुका हूँ, तो उसके नाते मेरी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के लिए, देश के लिए भी बनती है। और कई बार आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया कि जैसे मैंने आपकी कुछ पोस्ट वगैरह भी देखी थी लॉकडाउन के टाइम पर कि आपने काफ़ी सारे सोशल वर्क किए और अच्छा लगा, क्योंकि लोगों को इससे भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। लॉकडाउन के अंदर मैंने T2 टॉक्स शूट किया था माइग्रेंट वर्कर्स के साथ और लेबर्स के साथ, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, जो सबसे ज़्यादा हिट हुए लॉकडाउन की वजह से। अच्छा। जिनको सबसे ज़्यादा मार लगी है लॉकडाउन की। तो हमने सबको ढूंढा, हमने सबसे बात करी। जो हमने कैमरे पे देखा T2 टॉक्स पे, वो 5% भी नहीं था जो उन्होंने हमें बताया था। हमें बहुत सारी चीज़ें हमने एडिट, हाँ, हमें एडिट करके डालना पड़ा उसमें कि यार ये नहीं, इसको ऐसे रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, कि कंट्रोवर्शियल भी डार्क है। मतलब वो अपनी निजी लाइफ के बारे में कुछ ऐसा बता रहे हैं जो मुझे लगा नहीं बोलना चाहिए था, बट वो बेचारे, उन्हें पता ही नहीं ना कहाँ क्या बोले, कितना हाँ, बट उनको यही, वो इतने भुगत रहे थे वो इतना कि उनसे रहा ही नहीं है। रो रहे हैं और हम ऐसे, क्योंकि हम बच्चे वहाँ बैठे हैं, हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं अब क्या करें, कैमरा कट करें कि नहीं करें या चलने दें इसको, कैसे करें। तो वो बहुत एक टेंशन वाला शूट था वो, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, कैसे जितने भी ऐसे आपने शूट किए, तो उस टाइम पर आप खुद भी अवेलेबल थे या आपकी टीम ही काम कर रही थी? नहीं, जैसे T2 टॉक्स है फॉर एग्जांपल, तो T2 टॉक्स में क्या था, अब मैं T2 मामा बन के गया था। तो मैंने पहले तो उनको बिठाया, मैंने उनको समझाया कि ये इंटरव्यू मैं नहीं लूँगा, ये मेरा एक कैरेक्टर है T2 मामा जो लेगा। वो कैरेक्टर फनी है, पर आज वो फनी नहीं है। आज वो एज मामा, जगत मामा की तरह आपसे बात कर रहा है। और शायद अगर मैं मामा की तरह आपसे बात करूँगा तो शायद जनता सीरियसली ले ले इस कॉन्वर्जेशन को। अगर भुवन बन के बात करूँगा तो उनको लगेगा कि चल कोई लड़का बात कर रहा है। पर मामा वाली अथॉरिटी आती है। सवाल भी उस तरह लिखे थे। एक रात पहले तक हम टेंशन में थे। अच्छा। क्योंकि हमें पता था कि अगले दिन हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ करने वाले हैं शूट। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं उनसे क्या पूछूं। आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आज के टाइम पे कुछ भी पूछेंगे वो इनसेंसिटिव है, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। सही बात है। वो क्या भुगत रहे हैं, आप वो क्या जूझ रहे हैं किस चीज़ से, आपको पता भी नहीं है। तो आप उनसे कुछ भी पूछेंगे वो लगेगा कि अरे यार ये सही पूछा है नहीं पूछा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूछूंगा ही नहीं उनसे कुछ। मैं उनको बोलूँगा कि आपके पास 20 मिनट है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। क्योंकि मैं क्या पूछूं, मतलब मैं क्या पूछूं, समझ ही नहीं सिचुएशन को। मैं चाह के भी आपके शूज़ में पैर नहीं डाल सकता। हाँ, चाहे हम बोलने को बोल दें कि मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन वो तो हम जानते हैं ना कि कहाँ से समझेंगे। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। फिर उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं वो, लॉकडाउन कैसे क्या हुआ है। तो ये सब तो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ करके हमने किए थे। फिर एक हम कहाँ गए थे, डेयरी फार्म गए थे कि बहुत सारा दूध है, गाय दूध दे रही है, सब कुछ हो रहा है, लोग लेने को तैयार नहीं है क्योंकि लोगों के मन में डर है कि जानवरों को भी तो नहीं है कोविड। तो वहाँ वो भुगत रहे हैं। फिर और भी एक उनके साथ किया था जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करते थे। एक उन्हीं की वाइफ जो मेड है किसी सोसाइटी में, हाउस हेल्प है, उनको एंट्री नहीं है सोसाइटी में हाउस हेल्प को। और जिनके यहाँ वो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग हालचाल नहीं पूछ रहे, सिर्फ एक डर और ये सारी चीजें फोन करके। मेरा उस T2 टॉक्स करने का उद्देश्य ये था कि जो मेरे आसपास 5 सबसे इमीडिएट कौन है, जो मेरे को घर में अखबार देते हैं भैया, जो मेरे को रोज घर में दूध देते हैं, जो फॉर एग्जांपल सोसाइटी के वॉचमैन है, इन लोगों से आप और मैं सबसे ज्यादा टच में, या जो इमीडिएट टच में इनसे। अगर इस दौरान आपने उन्हीं की खबर नहीं पूछी तो आपने क्या किया? मतलब
ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बाहर जाके मदद करो लोगों की, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। आपकी बात से मैं इसलिए भी रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने अपने जी। इंटरव्यू में उस टाइम पर भी, पता नहीं आपने वो चीज़ सुनी कि नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि अगर हर इंसान जिस लायक है अगर वो अपने से जुड़े हुए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ले ले, तो मेरे हिसाब से हम ये दिक्कत को बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। और आपको क्या लगता है कि कोरोना के टाइम पर जितना इस चीज़ को हाइप दिया गया, जितना डराया गया, चाहे उसमें हम मीडिया भी जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसा लग रहा था उस टाइम पर, लेकिन अपनी जॉब है, एक प्रोफेशनल मजबूरियां हो जाती हैं कई बार कि लग रहा था कि यार इस चीज़ से तो और पैनिक क्रिएट होगा लोगों के बीच में, बट फिर भी वो सारी चीज़ें चल रही थी क्योंकि एक चैनल चलाता है तो दूसरा आपको पता है कि टीआरपी का भी सीन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको नहीं लगता कि जितना पैनिक क्रिएट किया गया, देखो कोरोना तो आज भी है और लेकिन सब लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो डर निकल गया लेकिन लोगों के मन से। अब मैं ये अच्छी चीज़ देखता हूँ, बट लेकिन लोग उतने अवेयरनेस भी नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं केयरलेस भी हो जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है किसी भी फेस्टिवल पर हो चाहे कुछ भी हो, तो आप इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं कि मतलब कैसे बैलेंस करना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से या हम लोगों को? गवर्नमेंट आपको बताएगी कि आप मास्क पहने, गवर्नमेंट एड्स चलाएगी जिसमें अवेयरनेस होगी कि आप ये करें, डूज एंड डोंट्स बेसिकली, कि आप ये करें आप ये नहीं करें। बाकी सारी चीज़ डिपेंड करती है कि वो बात जनता तक कैसे पहुंचे। हम तो सोशल मीडिया पे है ना, आप और मैं, फेसबुक है हमारे पास, तो हमें पता चल ही जाना है, आज नहीं तो कल हमारे तक खबर आ जाएगी कि अच्छा मास्क पहनने मैंडेटरी है। अब अगर मास्क नहीं पहनेंगे 2000 का चालान है, ये हमें कैसे पता चला? सोशल मीडिया पे किसी ने बोला मेरा चालान कट गया तो मुझे पता चल गया, वरना मुझे पता चलता जब मेरा कटता। तो ये चीज़ है, मुझे ये लगता है कि जनता तक पहुंचने में हो सकता है टाइम लगा, जनता तक पहुंचने में ये चीज़ टाइम लगी, जो जिनके पास फेसबुक नहीं है, जिनके पास ये नहीं है। बट आज की डेट में आप देखिए सब मास्क पहन के घूमते हैं क्योंकि सबको पता है। उस टाइम पैनिक भी इसलिए था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली बंद है, ऐसा नहीं है सिर्फ मुंबई बंद है, पूरी दुनिया एक ही कोविड से जूझ रही है। और जिस अमेरिका को हम समझते थे कि यार ये तो सुपर पावर है, तो उसका भी हमने कितनी सिचुएशन वर्स्ट होते हुए देखी है सारी तो पूरी दुनिया इस चीज़ से जूझ रही है। और ये एक्चुअल में पैंडेमिक है, मतलब पैंडेमिक हम जब स्कूल में पढ़ते तो स्पेनिश फ्लू पढ़ते थे हम, जो उस टाइम आया था, इन्फ्लुएंजा जो कहते हैं जिसको इन्फ्लुएंजा, उसके बाद अब आया है। तो जिससे मतलब सोचो 2000, अगर मैं 2030 में बैठा हूँ तो मैं कुछ याद नहीं रहेगा, मुझे ये याद रहेगा 2020 एक ऐसा साल था, सब बंद था और उस टाइम के जनरेशन तो शायद बिलीव भी ना करे। मतलब ये जो इस साल हुआ है, जो 2020 में हुआ है, इट्स गोना गो इनटू बुक्स में है ये। हाँ, ये चीज तो दर्ज पढ़ाया जाएगा, ये अब आगे कितने सालों में पढ़ाया जाएगा। ऐसा था। अच्छा, आपके माइंड में कभी आता है कि जैसे हम बहुत सारी फिक्शन फिल्में देखते हैं हॉलीवुड की, और खास तौर पर मैंने देखा है कि उन फिल्मों में वायरस के ऊपर ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं, चाहे हम रेजिडेंट इविल सीरीज की बात करें जिसमें ज़ोंबी पूरा वो हो गया, पूरा देश तबाह हो गया, तो आपके माइंड में अब ऐसा आता है कि यार ये भी सच हो सकता है कभी भी, मतलब हम हो कभी, सकता है। आपको लगता है? मैं तो आसमान में देखता हूं तो यूएफओ दिख जाए कहीं। अच्छा, मेरे दिमाग में तो यही अब होता ऐसा है कि अब होने लगा है कि मतलब पहले हमें लगता था कि यार ये तो टोटल फिक्शन है, लेकिन ऐसा भी मतलब कोई बायो वेपन बन सकता है जिसमें एक इंसान कहीं ज़ोंबी ना बन जाए कल को, मतलब ऐसा आता है ऐसा कोविड के बाद? मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है ये कि आप चलते चलते देखें कोई आदमी खड़ा खड़ा ज़ॉम्बी बन गया, बहुत फनी। पहले तो मैं हंसूंगा, और जितना हम लोग आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, तो अगर किसी ने ऐसा देख लिया सबसे पहले तो फ़ोन निकाल के वीडियो बनाएगा। हाँ, चाहे वो ज़ॉम्बी उस पर चढ़ के खा जाए उसको, पर अपने को पहले ये सोशल मीडिया पर डालना है। बना पाएगा फिर और नहीं बना पाएगा वो, लेकिन बनाएगा ज़रूर। वो एक टाइम को भागेगा नहीं, वो जेब से निकाल के वीडियो बनाएगा कि अरे ये देखो क्या हो रहा है। आप क्या करेंगे अगर आपके सामने ऐसा होता है रियलिटी में? मैं कुछ नहीं, मैं पहले देखूंगा क्या चल रहा है सामने मैं उल्टा भागूंगा, फिर चप्पल हाथ में लेके भागूंगा। चलिए, अच्छा लगा। अच्छा, ये ढिंढोरा तो आपकी जो ये सीरीज आ रही है, ये आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे या आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल? यूट्यूब पे, आप ही के चैनल जी, जी। वैसे आपके पास मतलब अब आपके माइंड में आता तो होगा कि यार इतना ओटीटी, जितना मेरे हिसाब से लॉकडाउन में जितना ओटीटी उठ गया, जैसे कहते हैं ना यूट्यूब जियो से उठ गया इंडिया में, इस तरह से कहा जाता है, तो जैसे ओटीटी अब उठ गया सब लोग इस पर, तो आपके पास भी बहुत सारे ऑफर तो ऐसे आते होंगे, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, क्योंकि बॉलीवुड में भी आपके काफ़ी अच्छे लिंक हैं, और तो आप ऐसे अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट में हम आपको देख सकते हैं फिल्मों में या किसी अदर प्रोडक्शन हाउस की वेब सीरीज वगैरह में? लिंक इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना जो आप कह रहे हो कि बॉलीवुड में लिंक मैंने तो अच्छा हुआ कि कनेक्शन नहीं बोला, मैंने कनेक्शन, लिंक, पहुंच, जैक ये इतने डरावने शब्द हैं। लिंक है ही नहीं कोई। आप कोई एक्टर हैं बॉलीवुड, आप बस ये जानते हैं कि भुवन एग्जिस्ट करता है यूट्यूब पे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग मुंबई जाते हैं,
हम लोग का एक 1 BHK का घर है जहाँ हम लोग रुकते हैं, अपना काम करते हैं और दिल्ली वापस आए थे। कोई आफ्टर पार्टी नहीं, कोई किसी की मूवी प्रमोशंस की पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं। वो बात तो सही है, लेकिन जब हम आपको वरुण के साथ या करण के साथ जब हम कहीं देखते हैं और जो आपकी बॉन्डिंग दिखती है ऑन द कैमरा, तो उस टाइम पर तो यार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं बीबी की तो कितने अच्छे रिलेशन है, और आज बोले यार मेरे लिए एक फिल्म वो क्या है म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो। हाँ, वो क्या है, मैं वरुण से मिलूंगा तो मैं वरुण से ऐसे मिलूंगा कि यार मैं तो उसको टीवी पे देखता हूँ, मैं तो इसको फिल्मों में देखता हूँ, कि मतलब एक फैन का ओपिनियन होता है। इट्स लाइकवाइज फ्रॉम देयर साइड कि अरे भुवन है, यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, इससे बात करने में मजा आएगा। वही उसी तक इंटरेक्शन है। उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर, बस। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं पूरा दिन या इस पे बात करते हैं पूरा दिन, बिल्कुल भी। अच्छा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट लेकिन इन फ्यूचर मतलब इसके कितने % चांसेस है कि हम आपको साथ में किसी फिल्म में या वैसे देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जो आपकी ऑडियंस है वो चाहती है कि यार, क्योंकि देखो आपके बारे में कुछ भी बात हो, और जैसे मैंने बताया चाहे वो हेटर्स हो या क्रिटिसाइज करने वाले लोग हो, लेकिन ये बात तो सबको कहीं ना कहीं लगती है यार बीबी एक अच्छा एक्टर है, कि भुवन एक्टर अच्छा है, और अगर वैसी कोई स्क्रिप्ट या वैसा कोई काम मिले तो बॉलीवुड में भी कुछ हो सकता है काम। ड्रीम तो यही रहता है हर बच्चे का कि यार एक बार वो सिल्वर स्क्रीन जिसको हम कहते हैं थिएटर के अंदर, उसमें खुद को देखना है और घर वालों को, अपने से ज़्यादा घर वालों को दिखाना है कि देखो सिल्वर स्क्रीन ये है थिएटर पे, और तुम अपने बच्चे का टिकट लेके बच्चे को देख रहे हो सिल्वर स्क्रीन पे। ये सबका सपना होता है, बट अभी गोल ही कुछ और है मेरा। अभी मेरा गोल है बीबी यूनिवर्स। जो मैंने इन 5 सालों में कैरेक्टर्स बनाए हैं अपने, 12-13 कैरेक्टर जो अभी आप डिंडोरा में देखेंगे, 19 कैरेक्टर है, तो मैं इनको लेके कैसे एक फैमिली ट्री बना के हाउ कैन आई मेक दिस अ बीबी यूनिवर्स, कि इसे कितना बड़ा कर सकते हैं, इससे कितना बड़ा कर सकता हूँ। और आप फॉर एग्जांपल लीजिए, आप टीटू मामा जैसा कोई कैरेक्टर है या बनछोड़ दास जैसा कोई कैरेक्टर है, क्या मैं बनछोड़ दास को लेके एक 200 मिनट का फिल्म बना सकता हूँ सिर्फ बनछोड़ दास एज मेन एक्टर, कि लोग इतना देखना चाहेंगे या इतना देखना चाहेंगे? तो ये मेरा एम है। गाली वाला कंटेंट लो आप, मैं क्या बोला आपको कि अगर फालतू की गालियाँ दोगे तो जो गाली वाला कंटेंट देखना पसंद करता है उसको भी एक टाइम को अजीब लगेगा कि इसमें तो अननेसेसरी गाली है। लेकिन अगर आप सही मायनों में, अगर आप सही तरीके से, सही इंटरवल्स में अगर आप उसको यूज़ करें एज अ पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, तो किसको खलेगा वो? दोनों तरह के पहलू हैं कि फैमिली कंटेंट भी देखने वाली ऑडियंस है, और एक 18+ भी जॉनरा है एक, जो वेस्ट में बहुत फेमस है, सब लोग पसंद करते हैं, और यहाँ भी सब लोग देखना पसंद करते हैं। कोई एक बार तो देखता ही है। मतलब मेरे वीडियोस मैं देखता हूँ कि जो अंकल आंटी हैं, जो बच्चे देखते हैं, उनके मॉम डैड भी देखते हैं वीडियोस को। बस वो ये कहते हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी अकेले देखते हैं इसको। मतलब सेपरेट, हाँ, मतलब दोनों साथ में देखते हैं पर बच्चा अलग दिखता है। हाँ, बच्चा अलग, क्या गलत है उसमें? मतलब जो कर रहे हैं कि इंसान को जो पसंद है वो देखे। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरा एम या किसी का भी एम ये है कि वी जस्ट वांट टू स्प्रेड स्माइल्स। मुझे तो बस इमोशन बांटना है लोगों, बीट हैप्पीनेस, बीट सैडनेस, क्योंकि हम आज वो जनरेशन हो गए हैं, जो आने वाली जनरेशन भी वो जनरेशन हो गई है जो कीबोर्ड जनरेशन है। हम लोग बस लिख के लॉल लिखेंगे, एकदम स्ट्रेट फेस के साथ लॉल लिखेंगे और भूल जाएंगे। समझ गया मैं। हमारे पास इमोशन की कमी हो गई है, तो मुझे वो इमोशंस देने लोगों, ये मेरा डिंडोरा में लोग देखेंगे कहीं, देखेंगे यार, होपफुली। अच्छा, इसका जो जोनर है वो आपका जेंडर क्या है? जॉनरा इसका कॉमेडी। कॉमेडी? हाँ, फुल ऑन। जो आप मेरे चैनल पे देखते हैं बीबी के वाइन्स पे जो कैरेक्टर्स देखते हैं, वही कैरेक्टर आपको, लेकिन ये फैमिली कॉमेडी होगी। ये मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा, ये सिस्टम। चलिए, लास्ट में मुझे 2-3 सवाल आपसे लेने हैं। हाँ। और ये आपके फैंस की तरफ से भी पूछा गया है जी। एक तो पबजी के बैन होने के बाद, हाँ, जो गेमर्स हैं वो बहुत ज्यादा नाराज थे इस चीज को लेकर, और अब एक इंडियन गेम आ रही है फौजी। अच्छा। इसके बारे में शायद पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। अक्षय कुमार भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और ये 26 जनवरी को गेम रिलीज हो रही है। तो क्या आप, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका वीडियो गेम में कितना इंटरेस्ट है? कभी खेलते हो चिल आउट करने के लिए? नहीं है, पबजी शुरू किया था मैंने, किया था। हाँ, मुझे बड़ा सही लगता था वो गेम, बट क्योंकि काम ऐसा है कि वो एडिक्शन है। हाँ, पबजी एडिक्शन है, तो मैंने वो खेलना छोड़ दिया। उससे पहले मैंने कॉन्ट्रा खेला था। अच्छा, वो तो वो काफी गैप कॉन्ट्रा खेला था, फिर बीच में फीफा खेलता था दोस्त के प्लेस्टेशन कंसोल पे। वही है मेरे गेमिंग, वहीं तक है। बट अभी जैसे PS5 लॉन्च हो चुका है, तो अभी कंसोल पर गेमिंग वगैरह नहीं करना? ना, कंसोल पे नहीं गेम। मेरे पास फोन में एक गेम है अमंग अस जो है, वो भी मैं सीख रहा हूँ, वो भी मुझे अभी तक ढंग से समझ नहीं आया। अच्छा, अभी इंपोस्टर बनना नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया, मैं कभी इंपोस्टर बना ही नहीं उसमें। मैं सोच रहा हूँ कभी एक बार बनने का मौका मिले, मैं भी किसी के मैं भी चाकू चोकू मारूं। अच्छा, अगर कोई इंडियन माइथोलॉजी पर कोई गेम बनती है,
जैसे एक गेम है गॉड ऑफ वॉर, बहुत फेमस है नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी पर, और हिंदू माइथोलॉजी पर अगर कोई गेम बनती है तो आपको क्या लगता है रामायण या महाभारत, इनमें से सबसे पहले किस पर बननी चाहिए? यार मुझे तो रामायण बहुत पसंद है। मेरे को रामायण के पात्र सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे फेवरेट पात्र आपका कौन सा है? अंगद। अंगद? हाँ, क्योंकि अब तो राम मंदिर भी अब बन ही रहा है, निर्माण चल रहा है, तो अभी जाना हुआ आपका अयोध्या वगैरह गए हो? नहीं यार अभी तो बिल्कुल नहीं, मेरे को पापा को लेके जाना, पापा मम्मी को लेके जाना है। हाँ, लेकर जाना। हाँ, लेकिन अंगद बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। सोचो तुम लंका जाके रावण के सामने उसको बोल रहे हो कि आ जा, हिम्मत है तो, दिस इज द लास्ट वार्निंग। हाँ, मतलब दम। अच्छा, दम है। और महाभारत में अगर मैं फेवरेट कैरेक्टर की बात करूँ? यार महाभारत का मुझे फ्रैंकली पांडवा कौरवा इनके अलावा कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है, क्योंकि मेरी सारी रुचि रामायण में। मेरे को रामायण इंटरेस्टिंग लगती है बहुत, क्योंकि अच्छा, उसमें कैरेक्टर्स बहुत है। महाभारत के मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स पता है, अश्वत्थामा हैं, ये हैं वो हैं, बट पर कैरेक्टर बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे, दिमाग घूम जाए इंसान। बहुत ही सारे। वो रामायण क्या है, क्योंकि मैंने सरल रामायण पढ़ी है। अच्छा, पढ़ी है? हाँ। देखी नहीं है? जैसे टीवी पर 1987 के टाइम पर। नहीं, वो वाली नहीं? वो नहीं देखी मैंने, पढ़ी है सरल रामायण। अच्छा, सरल। हाँ, सरल रामायण पढ़ने से काफी अच्छा। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कौन सा पात्र करना चाहेंगे? अंगद का आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी जी की इस कैरेक्टर को मैं निभा सकता हूँ अच्छा, ऐसा कुछ? यार ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सोचना पड़ेगा। अच्छा, चलिए अब आपका एक पर्सनल सवाल मैं लेना जरूर चाहूंगा कि काफी आपके फैन जानना चाहते हैं कि भाई अब बीबी सेट कब हो रहे हैं अपनी पर्सनल शादी वगैरह का, मतलब कुछ है ऐसा प्लान, या वैसे ही रहना है? कैसे ही रहना है? ब्रह्मचारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब है, बट अभी टाइम है। अभी टाइम है। हाँ, अभी थोड़ा बढ़िया काम कर लें, उसके बाद फिर देखेंगे इन सब चीज़ों को। अब आपका माइलस्टोन क्या है कि जो आपको लगता है अब ये मुझे अचीव करना है? अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वही माइलस्टोन है, वही बोला मैंने आपको, फ्यूचर। अच्छा, इसमें हमारे जो फिल्मी से रिलेटेड दुनिया के जो लोग हैं, जैसे उसमें माइनस प्लस में आपके साथ बहुत अच्छा काम किया था, जो सपोर्टिंग कास्ट में थे, तो इस बार भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हमें और देखने को मिलेंगे? जी है, हाँ जी है, लेकिन उनके बारे में अभी टाइम है थोड़ा सा रिव्यू। हाँ, अभी एडिट हो जाए, सब कुछ हो जाए, पोस्टर आ जाए, ट्रेलर आ जाए, फिर उसके बाद मैं ढंग से बता पाऊंगा। अभी मैं कितना पता कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को कि मैं ये ना बता दूँ, वो ना बता दूँ, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट बाउंड है हम लोग। ओके। हाँ, चलिए, तो जाते जाते आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी नए व्यूअर्स हैं आपकी वीडियो देखते हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ज़रूर क्लियरिफिकेशन चाहूँगा कि आप कैमरे के आगे दें कि आजकल की जो जनरेशन है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं खास तौर पर, चलो जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली वो समझ आता है, उन्हें लगता है यार एजुकेशन से बढ़िया तो यूट्यूबर ही बन जाओ, और इसमें तो नेम फेम मनी सब कुछ है, मतलब वो ये पार्ट देख पा रहे हैं, उसका स्ट्रगल नहीं देख पाते। तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई भी यूट्यूब पर आना चाह रहा है एज ए करियर, तो आपकी क्या एडवाइस है, जो आपका एक्सपीरियंस है? ठीक है, कहाँ, यहाँ या उधर, उसमें। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे आप करियर बना सकते हैं, तो मैं कहूँगा दिस इज़ द राइट टाइम टू कम ऑन यूट्यूब एंड टू क्रिएट कंटेंट। क्योंकि नॉट इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, आप आइए सोशल मीडिया पे और आप जो अपना ओपिनियन है वो वॉइस कीजिए। और विजिबिलिटी अब बहुत ज़्यादा हो गई है यूट्यूब की। बट अगर घर वाले कह रहे हैं कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, तो प्लीज़ पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे ये अनसर्टेन बिजनेस है। कल को यूट्यूब की CEO बोल दे कि आज मेरा हो गया, मैं अब जा रही हूँ, मेरे को नहीं अब देखना, यूट्यूब बंद करो, तो फिर क्या करेंगे? मैं भी ये सोचता हूँ कभी कभी बैठे बैठे कि मैं क्या करूँगा अगर यूट्यूब कल को बंद हो गया। तो हमेशा बैकअप होना चाहिए। आप पहले पढ़ाई पूरी करो, या पढ़ाई साथ साथ करो, बट डोंट निग्लेक्ट दैट एंड डू समथिंग जिसका अनसर्टेनिटी बहुत। बट बेस्ट विशेज, अगर आप सोच रहे हो कि आप यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया पे करियर बनाना चाह रहे हैं, आई थिंक इट्स द राइट टाइम। और किसी की मत सुनो यार, डू व्हाट यू वांट, बट बैकअप होना चाहिए, डिग्री कर लो, पढ़ाई कर लो ढंग से। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा लगा आपसे थैंक यू, बात बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि आपने जितने जवाब दिए वो दिल से दिए। ऑनेस्टली आपने बहुत अच्छा बोला, और हमें सबको इंतज़ार है कि आपकी ढिंडोरा जल्द से जल्द थैंक यू। और इसका वैसे टीजर ट्रेलर के बारे में ज़रूर बताओ यार, कब तक देखने को हमें मिले? यार एडिट पहले हो जाए, फिर उसी के बाद टीजर कटेगा, ट्रेलर कटेगा। कि इतना आइडिया लगाकर चलो कि फेब के लास्ट तक या मार्च? नहीं, ये तो थोड़ा लंबी गेम है ये। मतलब ये जा रही है फर्स्ट सेकंड क्वार्टर। अच्छा, मतलब जून के आसपास, मतलब ये तो पूरी रिलीज होगी ना फिर? हाँ, टीजर आउट की बात मैं कर ट्रेलर भाई 1 महीना पहले ही। अच्छा, एक मतलब, हाँ, मतलब ज़्यादा हाइप नहीं कि 6 महीना पहले टीजर दे रहे हैं और फिर लोग मेरी जान खा रहे हैं, भाई लाओ इसे, कब लाओगे? नहीं, वो नहीं,
जब प्रॉपर हमारे पास रेडी हो जाएगा तब पूरी प्लानिंग के साथ इसको अब डालना है और ये ऐसे छोटे छोटे गैप में। तो दोस्तों आपने बीबी से सुनी, इनकी सारी जो भी बातें थी हमने पर्सनल प्रोफेशनल सभी चीज़ों के बारे में बात की है। इसके साथ साथ बस मैं ये कहूँगा कि अब इंतज़ार है इनके नए प्रोजेक्ट का और हम उम्मीद करते हैं कि वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और आप इसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जी।